अगर आप भविष्य में 20,000 साल आगे चले जाते हैं तो पृथ्वी कैसी नजर आएगी? क्या इसकी ज्यादातर सतह ज्वालामुखियों से घिरी होगी या ये जमकर बर्फ बन चुकी होगी? क्या सारे समुद्र सूख चुके होंगे या पूरी दुनिया एक बड़े समुद्र में डूबी हुई होगी? क्या कोई इंसान बचा रहेगा या सब गैलेक्सी के दूसरे हिस्सों में रहने लगे होंगे? अगर आप भविष्य में 20,000 आगे चले जाए, ये तो मानना पड़ेगा, इस बात की संभावना बेहद कम है कि भविष्य में 20,000 साल बाद पहुंचने पर कोई इंसान आपके स्वागत के लिए मौजूद हो। इंसान प्रजाति के वजूद को लेकर कई खतरे हैं और अगर हम 20,000 साल तक बने रहना चाहते हैं तो हमें इन खतरों को झेलना होगा। हमने देखा कि एक वैश्विक महामारी के सामने जिंदा रहने के लिए हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो कितनी संभावना है कि हम जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी, वैश्विक परमाणु जंग, खतरनाक एस्ट्रॉयड और प्राकृतिक रूप से आने वाले शीत युग और सूरज के कहीं ज्यादा गर्म हो जाने के खतरों से जूझ सकेंगे? हाँ, चलिए भविष्य में देखकर पता लगाते हैं। 20,000 सालों में इंसानों के बीच जो जेनेटिक अंतर और लक्षण है वो क्षेत्र के आधार पर नहीं रह जाएंगे। त्वचा और बालों का रंग जैसे लक्षण पूरी दुनिया में समान रूप से पाए जाएंगे। आगे मौजूदा भाषाओं में से कोई भी पहचानी नहीं जा सकेगी। भविष्य की भाषाओं में आज की भाषाओं के केवल 1% मूल शब्द होंगे। पृथ्वी का एक नया ग्लेशियर पीरियड यानी ठंडा काल शुरू होगा, जिससे एक नए हिमयुग की शुरुआत होगी। नायग्रा फॉल्स पूरी तरह से लेक में समा जाएगा और दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी का एक पूरा दिन भी इस वक्त तक 1 सेकंड लंबा होने लगेगा। ज्वालामुखी पानी के स्तर से ऊपर पहुंचकर हवाई में एक नया द्वीप बन जाएगा और हो सकता है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा डायमीटर का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाए। अगर हम इसे रोक नहीं पाते हैं तो इससे होने वाला गड्ढा 400 किलोमीटर से कम बड़ा नहीं होगा। इससे पूरे पृथ्वी में आग फैलेगी और हवा सांस लेने लायक नहीं रह जाएगी। अगर ये सब काफी नहीं है तो एक और बड़ा ज्वालामुखी फटेगा जो इतना बड़ा होगा कि इससे 3400 घन किलोमीटर जितनी राख निकलेगी, जिसने लगभग पूरी इंसानियत का सफाया हो जाएगा। इंसान पूरे सौर मंडल में रहने लगे होंगे। इसका मतलब ये भी है कि अगर सभी ग्रहों की आबादी एक दूसरे से अलग रहती है तो इंसान ऐसी प्रजातियां में इन्वॉल्व हो जाएंगे जो उस दुनिया के हिसाब से ढल चुके होंगे। 20,000 सालों में पूर्वी अफ्रीका टूटकर अलग हो जाएगा और एक नया समंदर बना लेगा। अफ्रीका यूरेशिया के साथ टकराएगा, जिससे भूमध्य सागर बंद हो जाएगा और जमीन के इन दो टुकड़ों के बीच एक नई पर्वत श्रृंखला बनकर तैयार हो जाएगी। इस पर्वत श्रृंखला में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक पहाड़ शामिल हो सकता है। 20,000 सालों में कनाडा और अमेरिका के रॉकी की पर्वत पूरी तरह से खत्म हो चुके होंगे। पृथ्वी से 5,000 प्रकाश वर्षों की दूर के अंदर एक गामा विस्फोट होगा। अगर यह पृथ्वी से टकराता है तो ओजोन परत को नुकसान पहुंच सकता है और एक सामूहिक विलुप्त के हालात बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।